टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। आसमां से ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। मैं बदलूंगा, देश भी बदले, हम सबका जीवन ही बदले। से ऊंचा सागर से गहरा सपना। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया लाइफ में लेके सारी खुशियाँ। टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे, टर्निंग पॉइंट आया रे। वो कहावत है ना, बोलने वाले के पत्थर भी बिकते हैं और ना बोलने वाले के मोती भी ना बिके। और ऐसी जगहों पे तो इंग्लिश बिल्कुल जरूरी है। जब आप क्लास में होंगी तब आप फोन का इस्तेमाल नहीं करेगी। सर, इसमें अपमान वाली क्या बात है? इन्हीं को सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं, राइट? एब्सोल्युटली राइट। बोलो रूही, कुछ कहना है आपको? सर, कल हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हमें माफ कर दीजिए सर। हम अच्छा ठीक है, रो मत, बैठो। ये लो पानी पियो। सर, हमें माफ कर देना। मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ कर सकता हूँ। क्या सर? अगर तुम माफी अंग्रेजी में मांगोगी तो। सॉरी सर, बहुत सॉरी। हाँ? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। इट विल नॉट हैपन अगेन। गुड। सर, हमने बहुत सोचा, फिर जाके हम समझे कि आपने जो भी कहा वो सब हमारे भलाई के लिए कहा था, और हम एक आइडियल बच्चे की तरह गुस्से में आकर यहाँ से निकल गए। रूही, मैं समझ सकता हूँ। मैंने कल तुम्हारे दोस्तों के सामने तुमसे ऐसे बात की, शायद तुम्हें बुरा लगा होगा। पर रूही, कई बार हमें कड़वी दवाई भी देनी पड़ती है, और वो भी उचित समय पर ही। मतलब सर? मतलब मिट्टी गीली होती है तभी तो कुम्हार उसे आकार देता है। तभी तो मिट्टी प्याली बनती है या फिर मटका। हाँ, लेकिन अगर एक बार मिट्टी सूख कर प्याली बन गई तो फिर उसे आकार देना मुश्किल बन जाता है। सही कहा सर। रूही, हम छोटे शहरों में भले रहे, लेकिन हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं। इन गांव की सीमाओं को लांघकर कुछ बड़ा करने के, एक बड़े से सपने का हिस्सा बनने के। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है ना? क्योंकि सपने देखना ही तो इंसान होने का एक बुनियादी पहलू है। और मैं ये नहीं कहता कि सबको विश्व का सबसे सफल आदमी बनने का सपना देखना चाहिए, पर वो जो भी सपना देखे वो उसके लिए सबसे बड़ा हो, और उसे पूरा करने के लिए वो बड़ी लगन और मेहनत से काम करे। रूही, अब तुम लोग एक नई भाषा सीख रहे हो, जिसका तुम्हारे जीवन के हर एक हिस्से में तुम्हें फायदा होगा। पर उसके साथ तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारा एटीट्यूड अच्छा हो, बर्ताव अच्छा रहे। हाँ, कुछ समझे हैं आप सर। हाँ, ये लेक्चर ज्यादा तो नहीं हुआ? नहीं सर, उल्टा ज्यादा।
इंस्पायरिंग लगा। अरे वाह, नए शब्द का तो अच्छी तरीके से प्रयोग किया आपने। गुड। हाँ, पर आप ये तो बताइए कि मेरी बातों में आपको इंस्पायरिंग क्या लगा? और हाँ, वो जो सॉफ्ट स्किल्स को जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, उससे आपका क्या मतलब है? अगर हमें किसी पे गुस्सा आए तो उसे कंट्रोल करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो हमें गुस्सा ही नहीं आना चाहिए। हम दूसरों को ठीक से सुनेंगे तो ये समझा जा सकता है कि वो क्या कह रहे हैं, तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा। आपको पता है भगवान बुद्ध ने क्रोध के बारे में क्या कहा है? बुद्ध ने कहा है कि क्रोध मतलब किसी और को जोर से फेंक कर मारने के लिए हमने हाथ में थामा हुआ जलता अंगारा। वाह सर, कितना मीनिंग है इसमें। मतलब अगर हम गुस्सा करेंगे तो हम दूसरे से पहले खुद के ही हाथ को जला लेंगे। कितनी बुद्धिमान डेफिनेशन है ये सर। ऑफ कोर्स, अब बुद्ध की डेफिनेशन है तो बुद्धिमान तो होगी। और हाँ, तुमने बताया नहीं, तुम्हें मेरी बातों में इंस्पायरिंग क्या लगा? दूसरों का समय कभी जाया नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनके प्रति ये बहुत असंवेदनशील रहेगा और ये अच्छा भी नहीं है। और हमें टाइम मैनेजमेंट की बहुत जरूरत है। So let's not waste any more time, Ruhi. Please log in and start practicing conversation. सर, हाँ? एक सवाल पूछे? Yes, please. सर, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे? आप थोड़ी ना लंदन में पैदा हुए थे। और सर, क्या आपको भी हमारी तरह इस भाषा की दिक्कत का सामना करना पड़ा था क्या? और सर, आपने ये क्लास क्यों शुरू की? अरे बस बस, तुमने तो सवालों की लाइन ही लगा दी। हाँ रूही, कुछ साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही सोचता था, लेकिन कभी कभी जिंदगी हमारे सामने कुछ ऐसी उलझनें पेश करती है कि उन्हें सुलझाते हुए हम नहीं रहते, हम कुछ और बन जाते हैं। ओए प्रेमचंद। अरे शेक्सपियर के चमचे, आ बैठ। यही जगह मिली थी तुमको बैठने के लिए? क्या संभाल के। अच्छा जी। और तू मुझे प्रेमचंद बोल रहा है? वैसे मैं इसे अपना सम्मान समझता हूँ, समझा? समझ गया मेरे बाप। वैसे भी शेक्सपियर ने कहा है ना, व्हाट्स इन अ नेम। फिर ये लक्ष्मी रतन की बीन क्यों बजा रहा है? नाम बदल के विलियम, विल्सन या डोनाल्ड रख ले। तुझसे बातों में तो कोई जीत नहीं सकता। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे तू जब से आफ्टरनून सेशन में शिफ्ट हुआ है दिखता ही नहीं है। तू भी कहाँ मिलता है। हाँ भाई, अब अंग्रेजी विभाग के प्रमुख को हम जैसे हिंदी के सामान्य अध्यापक से मिलने का समय कब प्राप्त होगा? देख, अपने यहाँ कोई भी बैच कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकती। अरे ये तो मैंने मान लिया है। हमारे बच्चे ठीक से अंग्रेजी के शब्द नहीं बना पा रहे हैं, इसमें क्या सिर्फ उनका दोष है या हम उन्हें ढंग की शिक्षा देने में नाकामयाब हो रहे हैं? अंग्रेजी ऐसी सिखाई जाए कि पहले सुनो, फिर बोलो और फिर पढ़ो। नाम बदल के विलियम, विल्सन या डोनाल्ड रख ले। तुझसे बातों में तो कोई जीत नहीं सकता। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे तू जब से आफ्टरनून सेशन में शिफ्ट हुआ है दिखता ही नहीं है। तू भी कहाँ मिलता है। हाँ भाई, अब अंग्रेजी विभाग के प्रमुख को हम जैसे हिंदी के सामान्य अध्यापक से मिलने का समय कब प्राप्त होगा? अच्छा, तू मुझे बता, तू हिंदी सेक्शन का प्रोफेसर है कि ड्रामा सेक्शन का? कितना नाटक करता है। और बता, कैसे चल रहा है तेरा काम? वैसे ही जैसे हर सेमेस्टर में चलता है। अरे हाँ, मैंने सुना है कि इस बार की बैच काफी अच्छी आई है। किसने बताया तुझे? डोंट बिलीव इन रूमर्स। देख, अपने यहाँ कोई भी बैच कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो ही नहीं सकती। अरे ये तो मैंने मान लिया है, कॉज आई डोंट बिलीव इन मिथ्स। अरे ये क्या बात हुई? तू तो सीधे सीधे सामान्यकरण कर रहा है। ना, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ।
देख, अपने यहाँ अगर बच्चों को स्पेलिंग्स भी लिखने को बोलो ना तो नहीं लिख पाते हैं, और उन बच्चों से हम उम्मीद रखते हैं कि वो अच्छे मार्क्स लाएंगे और ये अपने भारत के सुपुत्र अपना भारत का नाम रोशन करेंगे, गर्व से ऊंचा करेंगे। यार लक्ष्मी, हमारे बच्चे ठीक से अंग्रेजी के शब्द नहीं बना पा रहे हैं, इसमें क्या सिर्फ उनका दोष है या हम उन्हें ढंग की शिक्षा देने में नाकामयाब हो रहे हैं? व्हाट डू यू मीन? यार मेरा मतलब, हमारे बच्चे बाहर की स्पर्धाओं का सामना नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमने कभी उन्हें ढंग की शिक्षा दी ही नहीं। अब तू हमारी मातृभाषा को ही ले ले। हाँ, हम हमारी भाषा बचपन से हमारे माता पिता से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, सुनकर उसके ध्वनि से परिचित होते हैं और फिर शब्द सीखते हैं। हाँ, सही है। और फिर उस शब्द को बोलने की कोशिश करते हैं, है ना? अब धीरे धीरे शब्द समूह और फिर वाक्य बोलने लगते हैं और फिर जाके व्याकरण सीखते हैं। हिंदी हम ऐसे सीखते हैं भाई, जिस भाषा को ना हमने कभी सुना है ना देखा है, उस अंग्रेजी भाषा को सीखने के लिए उसका व्याकरण हमारे मत्थे मार दिया जाता है, बिना उसके ध्वनि को सुने, उसके शब्दों को सुने या अर्थों को समझे। यार अचानक किसी इंसान को अंधेरे में से रोशनी में लेके जाओगे तो उसकी आंखें तो चौंधिया जाएगी ना। यार इसमें कोई लॉजिक नहीं है, मतलब हमने तो ऐसे ही सीखा है ना। फिर अरे इतिहास को पीछे छोड़ दो लक्ष्मी। यार हम जब सीखे थे तब तो हम चप्पल भी नहीं पहनते थे, तो क्या तू आज के इन बच्चों से ये उम्मीद रखेगा? नई सोच है, नई तकनीक है, इससे नई रोशनी मिलती है, उसे स्वीकार करो। तुम प्रोफेसर लोग ना बस एक किताबी कीड़े बनकर ही रह जाते हो सदा के लिए। तुम प्रोफेसर लोग मतलब तू प्रोफेसर नहीं है? कहना क्या चाहता है तू कि अब अंग्रेजी ऐसी सिखाई जाए कि पहले सुनो, फिर बोलो और फिर पढ़ो, तो सारे लोग शेक्सपियर बन जाएंगे और अपने भारत का नाम गर्व से ऊंचा कर देंगे? शायद नहीं, क्योंकि एक भाषा के अध्ययन के साथ साथ उन्हें जिंदगी के कुछ बुनियादी कौशल भी सीखने होंगे, जैसे संवाद कौशल, नेतृत्व गुण, जिनसे उनका व्यक्तित्व उभर के सामने आएगा। तुम कभी लोग हमेशा सपनों की दुनिया में जीते हो क्या? देख, यहाँ के बच्चों में ना वो पैशन है ना वो सीखने का जज्बा। जज्बा बनाया जा सकता है लक्ष्मी, बस आदमी ने अच्छा अध्यापक होने की दिल में ठान लेनी चाहिए। अच्छा, तो तू मुझे अब ताने मार रहा है? चल मेरा छोड़, तू तो अच्छा अध्यापक है ना। मैंने सुना है कि जिनका हिंदी स्पेशल नहीं है वो बच्चे भी तुम्हारे क्लास में आके पढ़ते हैं। तो चल देखते हैं, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि तू अपने हिसाब से कुछ बच्चों को चुन, उनको अंग्रेजी सिखा, और तू क्या कहता है वो सॉफ्ट स्किल्स भी। देखते हैं कितना सफल हो पाता है। यार चैलेंज की बात नहीं है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि बच्चों को अंग्रेजी सीखने के लिए उनके इर्द गिर्द अंग्रेजी के पर्यावरण का होना जरूरी है, और वो गानों से आएगा, कथाओं से आएगा, ना कि ये तुम्हारे व्याकरण से। और ये बात भी ध्यान में रखनी जरूरी है। इसीलिए तो इतने साल हो गए तुम्हारी मेथड से बच्चों को स्पेलिंग आते हैं, ग्रामर आता है, लेकिन अंग्रेजी नहीं आती। बस इतना ही। डर गए मेरे देसी गाय के बछड़े? अगर हमारी मेथड गलत है तो तुम्हारी मेथड सही है, ये प्रूव करके दिखा। चैलेंज ले या हमें दोष मत दे। ठीक है, मैं ये चुनौती स्वीकार करता हूँ। शाबाश, पर शर्त क्या होगी? तू बता। अगर तू हारा तो तू अपना नाम विलियम रखेगा। ठीक है, और अगर तू हारा तो तू अपना नाम प्रेमचंद रखेगा। डन। डन। अरे कैसे है राम प्रसाद भैया? अरे भोला जी, आप आइए ना। काफी अच्छा सजाया ऑफिस। बस हमारा गरीब खाना है, बच्चे पढ़ते हैं, उतनी व्यवस्था है। वैसे ज्यादा सजावट भी जरूरत नहीं। कुछ लोग तो घर ऐसे सजाते हैं जैसे सातों जन्म तक यहीं रहना है, लेकिन आप उनमें से नहीं हो। जी शुक्रिया। पानी पियेंगे आप? हाँ, पानी तो चाहिए भैया। और पानी का ग्लास है
जरा भर के लाइएगा, क्योंकि पानी की जरूरत शायद आपको पड़े। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। इसमें समझने वाली क्या बात है? आप पढ़े लिखे है ना? ये लीजिए, पन्ना पन्ना पढ़ लीजिए, सब समझ जाइएगा। ये क्या मजाक है भोला जी? मजाक? भैया मजाक हमने नहीं, आपके फादर ने किया है 20 साल पहले। बेटा राम प्रसाद, तुम्हारे इस गांव में है ही कौन? न चाचा, न मामा, न दोस्त, न रिश्तेदार। कौन बताएगा तुम्हें? ये सरासर ज्यादती है। बाकायदा कागज लेके आए हैं तुम्हारे पिता के कॉन्ट्रैक्ट के साथ। लेकिन लेकिन कुछ नहीं, ये कागज मेरे वकील के पास था। ये क्या मजाक है भोला जी? मजाक? भैया मजाक हमने नहीं, आपके फादर ने किया है 20 साल पहले, वो भी आपके साथ। वो तो चल बसे और अपना घर, ये जमीन सब हमारे पिताजी के नाम कर गए। अब उन दोनों के बीच में क्या मामला था वो हमें नहीं पता। देखिए, आपके पिता तो आपके जैसे पढ़े लिखे होंगे नहीं, जरूरत पड़ी होगी, घर बेच दिए होंगे, हमारे पिताजी खरीद लिए होंगे और आपको बताने से पहले चल बसे। लेकिन हमें इसकी खबर क्यों नहीं? बेटा राम प्रसाद, तुम्हारे इस गांव में है ही कौन? न चाचा, न मामा, न दोस्त, न रिश्तेदार। कौन बताएगा तुम्हें? ये सरासर ज्यादती है। जाती? बाकायदा कागज लेके आए हैं तुम्हारे पिता के कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जिसमें ये घर, ये मकान सब मेरे नाम है। पिता के हस्ताक्षर भी पहचानते हो कि नहीं? लेकिन कुछ नहीं, ये कागज मेरे वकील के पास था, बस राय लेना जरूरी था, इसीलिए अपना हक जताने नहीं आया। अब जो कागज मिल गए हैं वो सारी बातें तुम्हें बता रहे हैं। अब अपना बोरिया बिस्तर समेटो और जगह खाली करो। लेकिन भोला जी, मेरे क्लासेस चलते हैं यहाँ पे। तो मैं क्या करूं? वैसे भी ये फकीरी चोचले हैं, बंद कर दो। किसने बोला था अंग्रेजी सिखाने के लिए? वैसे तुम्हारी कुंडली है मेरे पास, हिंदी के अध्यापक हो ना, तो जाओ अपने कॉलेज में और हिंदी पढ़ाओ। यहाँ इस गांव में बच्चों को अंग्रेजी सिखा के क्या बना लोगे? यहाँ की लड़कियां शादी के बाद ससुराल जाएगी, लड़के खेत में मजदूरी करेंगे, बस। अंग्रेजी की कोनो जरूरत नहीं है यहाँ। और क्या पढ़ाते हो? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़का एप्पल, सी फॉर छोटका एप्पल। देखिए भोला जी, मैं आपको इस घर का जो भी किराया होगा वो दे दूंगा, लेकिन प्लीज कुछ समय तक मुझे यहाँ क्लासेस चलाने की परमिशन दे दीजिए। भैया बांधना है हमें यहाँ बड़ा सा गेस्ट हाउस, एकदम सुपर का, और ये घर तुम्हारा बीच में आ रहा है, इसीलिए तो ये जगह खाली करवा रहे हैं। देखो, पढ़े लिखे हो, 30 दिन का वक्त दे रहा हूं और 30 दिन में ये जगह खाली कर दो, वरना और भी टोटके आते हैं हमें ये जगह खाली करवाने के। समझ गए? ये क्या परीक्षा लेगा? ये कोई मास्टर है क्या ये? भैया आप ना बिना बात का टेंशन पाल लेते हैं। तू भी ना रूही, कैसे सीखेंगे जब ये मेथड ही खराब है? तो जब छत बनती है ना, तो नीचे से लकड़ियां लगाकर उसे सपोर्ट देते हैं, उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो मैं भी आप लोगों को ऐसे ही हिम्मत और सपोर्ट दूंगा।